पिछले क्लास में क्या सीखा था हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड सारी बातें हुई थी। आज हम लोग करेंगे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट करेंगे हम लोग। नहीं तो चलिए लगाइए हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। देखो, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और मैक्सिमम बातें जो होनी है ना, हम लोग जो जितने भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे उसमें से मैक्सिमम क्या होगा, हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। जहां भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, वो हम वहां पे बता देंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखते हैं। 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट, नहीं मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का होगा या छोटा ऑब्जेक्ट होगा बहुत ही, उसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने लाइट रे चाहिए होता है? इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड? दो से ज्यादा आप ले सकते हैं, कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोग एक काम करते हैं, ये रहा मिरर, प्लेन मिरर। देखो, जब भी इमेज फॉर्म करिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए, है ना? ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट से आपको ये पता है क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट होती है, तो ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे को मिरर पे इंसिडेंट करवा दिए। ठीक है, एक और लाइट रे इंसिडेंट कर गई, कम से कम 2 लाइट रे आपको चाहिए, और ये इन दोनों को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, है ना? इसको रिफ्लेक्ट करवा दिए। रिफ्लेक्ट I = R से होगा। ठीक है, I = R से इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, करवा दिए। चलो, अब इमेज कैसे बनता है? जब हमारा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती है, कहीं पे भी मीट करती है, या तो रियल या तो वर्चुअल। अब यहां पे देखो कि क्या सच में रियल में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। क्लियर? रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा प्लॉट। क्लियर है? आइए इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। जब आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब आप इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये क्या करेगा, वर्चुअली, जिसको कहते हैं हम लोग, नहीं रियल में नहीं, एक अपैरेंट इंटरसेक्शन होगा। किसका? रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एक अपैरेंट इंटरसेक्शन आपको दिखेगा यहां पे। तो ये जो अपैरेंट इंटरसेक्शन है ये बनेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। लेकिन क्योंकि ये अपैरेंट इंटरसेक्शन से बना है, अपैरेंट मीटिंग से बना है, इसीलिए ये इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। एक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब बोलोगे सर लाइट रे को हम ऐसे क्यों लेंगे? कैसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल कैसे भी ले सकते हैं। आइए हम एक और बताएं आपको ड्राइंग। इसी प्लेन मिरर में ध्यान देना, एक दूसरा प्लेन मतलब दूसरा सिचुएशन लेते हैं इसी का, जिसमें आपको जिधर भी
ऑब्जेक्ट का पोजीशन वहीं लेते हैं ताकि आपको ये चीज हम समझा पाए। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बताइए लाइट रे किधर लेना चाहते हैं? आपको जिधर भी मन करे, जिस भी डायरेक्शन में लेने का मन करे आप ले लीजिए। जैसे एक लेने का मन किया आपको यहां, है ना? एक मिनट, एक लाइट रे आपको मान लो इधर लेने का मन किया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट, और बोलोगे सर दूसरा भी लाइट रे हम ऐसे नहीं लेंगे। भाई लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रे, सॉरी इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट तो करेगी। ये डॉट क्यों डाल रहे हैं हम? ऐसे अपने नॉलेज के लिए। आप छोड़िए, I इक्वल टू आर से इसको रिफ्लेक्ट करिए, तो I इक्वल टू आर से ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन हुआ है। और I इक्वल टू आर से इसे भी तो रिफ्लेक्ट करोगे ना बाबू, I इक्वल टू आर से ये भी तो रिफ्लेक्ट करेगी। देखो प्लेन मिरर में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या आप कहीं भी रियल में इंटरसेक्ट करेगी नहीं, आपस में दूर दूर जा रही है। कभी भी ये एक दोनों को ये नहीं बोलेगा कि भाई हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहा होगा। यहां भी ये रिफ्लेक्टेड लाइटें दोनों एक दूसरे से जुदा हो रही है, कभी इन दोनों का मिलन तो संभव है नहीं, तो बस सपने में, और क्या। तो अब इसका अपेरेंट मीटिंग होगा कैसे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करना है आपको। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, कर दिए। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दीजिए। टेढ़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए। अब एक्स्ट्रा प्लॉट कर देने से ये एक पॉइंट रहा जहां पे इमेज बना, अपेरेंट इंटरसेक्शन इमेज। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे से ऑब्जेक्ट के इमेज का पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज यहीं बना, आपने दूसरी डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे ली ना, लेकिन ऑब्जेक्ट जहां पे था इमेज, देखो इमेज ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज यहां बना कि नहीं बना? जहां बनना था वहीं बना। थोड़ी हुआ कि इमेज कहीं और बन गया, पोजीशन चेंज हो गया, नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? तो यहां से एक चीज आपको ये समझनी है कि चाहे प्लेन मिरर में ही नहीं, किसी भी मिरर में, किसी भी मिरर में कि पोजीशन ऑफ इमेज, ये बात ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ये चीज समझा रहे थे, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन से इमेज के पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बात आप ये बताए, ध्यान में रखिएगा कि इमेज तो बन गया ना, चलो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है, आप हमें इसका सॉल्यूशन बताइएगा। क्या है कि आपको हम एक मिरर दे देते हैं, ये एक मिरर है, ठीक है। चलो अभी रहने देते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। ये बात समझ पाए कि पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म कितना होगा? क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी पॉइंट बना, मतलब सेम साइज का बनता है। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आपको दिख जाएगा। तो चलो एक्सटेंडेड कर लेते हैं पहले। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फिर ये नेचर बता देंगे आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक तरह से कह सकते हो।
चलो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखना बाबू। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक बात ध्यान में रखिएगा कि एरो वाला ऑब्जेक्ट यूज करना है ताकि हेड और टेल समझ में आए, तो उल्टा सीधा समझाने में आसानी होगी, ठीक है। और ये मान लो हमारे पास है एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो इसका इमेज कैसे बनेगा। इसके इमेज बनाने के लिए, इसका जो इमेज बनाओगे, इमेज बनाने के लिए आपको तो एक पॉइंट का इमेज बनाना था, 2 लाइट रे लिया, खटाक सा बन गया। अब इसका इमेज कैसे बनाते, इसके सर हर पॉइंट से लाइट रे को इंसिडेंट करवाए, नहीं। एक काम करें, इसमें 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट इसका टॉप का, एक पॉइंट इसकी बॉटम का, ठीक है। और इस पॉइंट का इमेज बना लेते हैं, इस पॉइंट का इमेज बना लेते हैं और दोनों को मिला देंगे, सीधा ही होगा। नहीं समझे बात को? तो हम लोग हर पॉइंट का, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, तो हर पॉइंट का इमेज नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक टॉप का एक बॉटम का। तो टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट को मिलाने वाला एक लाइन तो होगा ही, आपको बन जाएगा इसका इमेज। समझ पाए? चलिए तो पहले हम लोग टॉप का बना लेते हैं। तो टॉप का कैसे बनाए, चलो एक लाइट रे को हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए सीधा सीधा फॉल करवा देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, तो बढ़िया है, ये रिफ्लेक्टेड रे वापस लौट भी जाएगी, आसान हो गया। चलो, और एक लाइट रे को हम कुछ एंगल पे फॉल करा देते हैं, ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब इसे रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट कर गई। अब इस पॉइंट का इमेज बनाते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये कभी दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, कर दिए। इसे भी पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए। तो ये बन गया आपके टॉप पॉइंट का इमेज, ठीक है, टॉप पॉइंट का इमेज। अब बॉटम पॉइंट का भी इमेज बना लेते हैं, है ना। बॉटम पॉइंट से हम लोग क्या किए, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा दिए 0 डिग्री एंगल पे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्ट भी इसी एंगल से कर जाएगी। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं हम लोग कि ये पॉइंट जो था, अब एक लाइट रे और लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन में ले लीजिए, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो ले लेते हैं ये वाला, ये मान लो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इसे रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, ये रिफ्लेक्ट भी मान लो कर गई, ठीक है। I = R से ये रिफ्लेक्ट कर गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फुलफिल होना चाहिए। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, कभी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। हमेशा किसे प्लॉट करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। ड्राइंग समझ पा रहे हैं सब लोग? चलो, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको, इसका इमेज बन गया। अब हमें क्या है कि टॉप का इमेज उसी तरह से जब आप इसका इमेज बनाओगे ना, हाई वाला पॉइंट का, तो इसका इमेज भी ऐसा बनेगा। ढेर सारे पॉइंट होंगे, इसका भी इमेज ऐसा बनेगा, इस वाले का। तो इन दोनों को पहले हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए। नहीं, इसी तरह से इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा ना, वो यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। आप ड्राइंग करके देख लीजिएगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, और सारे पॉइंट को जब आप मिला दोगे तो आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। इस तरह से एरो भी बन जाएगा आपका। कहने का मतलब समझ गए? ठीक है, इस तरह से आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिल गया। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज। ठीक है,
इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है। ठीक है, साइज जाता है, देखो तो जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही साइज इमेज का रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होता है। एक और चीज गौर करिए तो जरा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है ना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था मिरर के फ्रंट में, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बना है मिरर के बैक साइड। आपने प्लेन मिरर में खुद को देखा होगा, आई बात समझ में, बोलो। तो उस केस में ऐसा ही बनता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई प्लेन मिरर की जो कि बनती है, मतलब जो कि इमेज बनाती है। क्लियर, नोट कर ले। चलो अब यहां पे नोट कर देते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होगा। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। सारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस वगैरह जो होता है ना, सब ऑल डायमेंशन। तो आप ये कह सकते हो कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात, इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। क्लियर है। दूसरी बात कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कहां से लिया गया है, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर से, मिरर से। चलो एक चीज और देखो तो, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मतलब देखो सीधा हुआ ना, हाँ लेफ्ट राइट इसका चेंज हुआ है, बात करेंगे इस पे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब इस होता है लेटरली इनवर्टेड। लेटरली मतलब लेटर जैसा उल्टा होता है ना, ए का ऐसे उल्टा, मतलब बी का ऐसा उल्टा हो जाता है, उसके लिए इसलिए कहते हैं लेटरली इनवर्टेड। तो ये कुछ नेचर हो गए जो प्लेन मिरर के द्वारा बने गए ऑब्जेक्ट के इमेज का होता है। यहां तक समझ पाए, इसमें बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो अभी अभी हमने क्या सीखा है कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने अगर कोई, जैसे मान लो 2 मीटर का, 2 मीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 मीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इससे मान लो 10 सेंटीमीटर, या मान लो, हाँ मान लो 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्लियर। तो इसका जो इमेज होगा, जैसे ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर कितने डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे। तो इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगा, और साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इक्वल होगा। वर्चुअल इमेज बनता है किस साइज का, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो सेम होगा 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ पाए, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, ये मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, क्लियर है। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछता, जैसे एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। वेरी गुड, बिल्कुल 20 होगा, क्योंकि इमेज बनेगा यहां से 10 पे। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस टोटल 10 + 10 कितना हो जाएगा, दिस इज 20 सेंटीमीटर। एक ये सवाल हुआ है ना।
चलिए अगला एक क्वेश्चन करिए। हमसे ये पूछा गया कि देखो एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर, मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमसे पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट बी मूव टुवर्ड्स mirror so that the distance between final object and its image is 5 सेंटीमीटर। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उसे मिरर की तरफ कितना शिफ्ट करें ताकि ऑब्जेक्ट का जो फाइनल और इमेज का जो फाइनल पोजीशन होगा उसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आंसर होगा इसका 3.5 ना कितना? हाँ 7.5 होगा बाबू, हाँ 7.5 होगा, है ना। किया हुआ सवाल है, याद आ रहा है? ये किया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। देखो अब हमसे का कहा गया, हमसे कहा गया है कि भाई ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करें ताकि फाइनल, जैसे ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन यहाँ पे कहीं होगा तो इमेज भी इतनी डिस्टेंस पे बनेगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब फाइनल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। आपको ये भली बात ज्ञात हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की इक्वल होता है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर जो होगा 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर में नहीं बढ़ जाएगा बाबू, होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये टोटल कितना था? ये टोटल था 10 और ये है 2.5, तो ये 7.5। मतलब ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना है? 7.5 सेंटीमीटर। समझ पाए? वेरी गुड, ठीक है। चलो अगर ये सवाल समझ गए तो खूबसूरत सा सवाल फिर से करके दिखाइए बाबू। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है, ये भी किया हुआ प्रॉब्लम है। ये सब क्वेश्चन हम पहले ही भी आप लोगों को करवा चुके हैं, याद होगा आप लोगों को, कक्षा 10 में। क्या रे? हाँ ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। रिकैप कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक ऑब्जेक्ट था 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। कौन? ऑब्जेक्ट। अब की बार हमने क्या किया? मिरर को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मिरर इज शिफ्टेड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिरर को 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज।
जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज बना ना 20 पे, तो अब ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? चलिए सॉल्व करके बताइए इसका आंसर फटाफट। आप लोगों का कहना हुआ कि इसका आंसर होगा 8 ना। आइए करते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहला, तो इमेज बनेगा 20 पे, ये फिक्स हो गया। इमेज जो पहला वाला बनेगा वो बनेगा यहां से 20 पे। ठीक है, ये बात तो डन हो गई। अब क्या हुआ है, मिरर शिफ्ट हुआ है ना। चलिए मिरर को शिफ्ट करते किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, तो मिरर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये मिरर हो गया। मिरर कितना शिफ्ट हुआ है? हाँ, 4 सेंटीमीटर। तो अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ है, नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ है, वो कितना हो जाएगा? ये वाला O2 कितना, 20 में से 4 कितना, 16 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, अब जो इमेज बनेगा वो इमेज कितना पे बनेगा? स्वाभाविक बात है कि सेकेंड वाला जो इमेज बनेगा वो सेकेंड वाला इमेज 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है? बहुत सुंदर, हो गया। अब जब ये 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा तो आपको अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। प्यारे बच्चों अब बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखो, ये वाला डिस्टेंस कहां से नापना चाहते हो? यहीं से नापो ना बाबू, यहां से। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 20 यहां से है और 4 ये है, तो कुल मिला के कह सकते हो 24। गुड। और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 16। आपको ये पता है ये कितना है? 16। मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 24 माइनस 16, 4, 5, 6, कुल मिला के 8 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर, सभी का सही है। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहानी समझ पाए? क्लियर है? हम लोगों ने ये सीखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, साइज भी इक्वल होता है। आइए अब जिस सवाल को पहले लिख के बिठाए थे उसे करते हैं। ये अब हमसे पूछा गया, ये मान लो कोई मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस जितना है, यहां से एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस उतना ही है। ये अगर मान लो A है तो ये भी A है इस पॉइंट से। इसके बाद ये वाला, ये मान लो अगर B है तो यहां से एक डिस्टेंस और है इस पॉइंट से, ठीक है, B डिस्टेंस नीचे। देखिए इसका जो करेक्ट इमेज बनेगा, ये करेक्ट इमेज बनेगा I2। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपको लेना है परपेंडिकुलर। ये वाला डिस्टेंस इक्वल तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला डिस्टेंस इक्वल भी है परपेंडिकुलर भी है, तो इसी परपेंडिकुलर और इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है। यहां से आप ये कंसेप्ट निकल के आता है कि जो प्लेन मिरर होगा वो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाले लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। तो ये कंसेप्ट यहां से निकल के आता है। अगर ये बात आप लोग समझ गए हैं तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। मिटा दे। सवाल ये है कि आपको बताना है, जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, XY प्लेन में एक मिरर है Y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, इमेज है यहां पे, ऑब्जेक्ट है यहां पे। इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हम आपको दे देते हैं 2 - 2 and 2, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है। हमसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
जब तक ये सवाल बनाते तब तक एक क्वेश्चन और लिखते। हाँ कितना, -4 होगा। सबसे पहली बात कि इसका जो इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, इधर इमेज नहीं बनेगा नूनू, इमेज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप ही बताइए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम ना होगा नूनू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x कितना है यहाँ पे -2 है, ये 2 होगा, और y 2 है तो y भी तो 2 ही होगा ना नूनू, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 2 हो जाएगा। समझा? मिरर अगर ऐसे है तो इसका इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर? वेरी गुड। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो चलिए बनाइए इसका, ये वाला। ये मिरर है ना, ये मिरर का जो इंक्लिनेशन है वो इससे 45 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पे है, और एक ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -2 और 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 2 -2। समझ पाए? एकदम ये लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। 1 मिनट का टाइम लीजिए, बनाइए। देखो देखो देखो, √2 और √2 और 0 देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहां बनेगा ना, इसका इमेज बनेगा इधर, इधर कहीं। ये मिरर को मान लो वर्चुअली मिला लो अपने मन से, इसका इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और ये रहेगा इमेज डिस्टेंस। ये सुनो, आई बात समझ में? चलो आप ये बताइए, ये कितना होगा? √2 होगा? नहीं होगा? ये अगर x2 है और y जो है, y कहां से लोगे? y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? x और y, x, हाँ यहां पे ओरिजिन है ना, ओरिजिन यहां पे है नहीं ना? ओरिजिन अगर यहाँ पे होगा तो ओरिजिन यहाँ पे कहीं होगा, हमको लगता है जैसे कि। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओरिजिन अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन एक लगता है गड़बड़ हो गया, ओरिजिन नीचे होना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, पता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें लगता है एक्स वाई अगर 2 है तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस नहीं ना होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस नहीं है बाबू। हाइपोटेनियस तो ये ना होगा रे, तब हाइपोटेनियस तो 2 है। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट, y को 0 कर देते हैं, मतलब मिसप्रिंट नहीं है, थोड़ा ये हो जाएगा, कैलकुलेशन रैंडम हो जाएगा। अभी आसान कैलकुलेशन, अब यहाँ पे ओरिजिन 0 हो गया ये, ठीक है, ये 0 0। अब इसका ये क्या होगा कोऑर्डिनेट, चलो पता करते हैं। एक बात तो फिक्स हो गया कि ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस उतना ही होगा। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका ये वाला जो ओरिजिन से ये बिलो कितना होगा, जितना ये बिलो होगा, जितना ये बिलो होगा। तो अब हमें आप ये बताइए, अच्छा ए रे ननू तब भी हो जाता, ये 45 दे रखा है ना रे, ये अगर 45 है, हाँ वो तो पता है, ये अगर 45 है तो ये एंगल 45 नहीं बन जाएगा, ये वाला एंगल 45 नहीं बन जाएगा, और ये भी 45 बन जाएगा। तो अगर आपको ये वैल्यू 2 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट, या ये वाला छोड़ो, इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हो 2 का 45,
तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2 cos 45, 2 cos 45, तो 2/√2, और ये वैल्यू कितना होता है √2 हो जाएगा, ये वैल्यू √2 हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू √2 हो गया नुनू, तो ये वैल्यू भी √2 होगा। अगर ये √2 है, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये एंगल 45 तो ये भी एंगल 45, यस और नो, दिख रहा है सबको? हाँ, ये √2 तो ये 45, ये 45, इसका मतलब इसका जो दो वैल्यू है, कौन सा वाला, अगर ये 45 है, ये √2 है, तुमको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो बताइए, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब बताइए इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 cos 45, √2 cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा -1, y इक्वल टू -1 आया। अब x क्या होगा, x तो 0 होगा ना, इस पे देखो ना, x का वैल्यू 0 ना होगा, और y नेगेटिव है, इसलिए y का वैल्यू -1। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बाबू कोई दिक्कत आई बात समझ में? फिर से बताएं, होना तो चाहिए, लेकिन अब क्या आए, -2 होगा। फिर से बताते हैं, समझो। देखो सिचुएशन क्या है, ये हमारे पास 0 0 लोकेशन है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, जो कि है, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 0, ठीक है, -2 और 0, समझो। इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू कितना है, 2 है, और y 0 है। अब इसका जो इमेज बनेगा, इमेज तो ये मिरर बनाएगा ना, यहां जो मिरर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है कितना तुम्हारा 45, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और ये 45 तो ये 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा 45। अब आप ही बताइए, इस 2 का cos थीटा ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 cos 45, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा √2। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गया फ्रॉम द मिरर से, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा √2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसको यहां से ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसको यहीं से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। चलो अब ये एंगल क्योंकि 90 है, और ये 45 तो ये भी 45, और ये 45 तो ये भी 45, बोलो क्लियर है? अब हम लोग काम करते हैं, अच्छा 2 होगा, सॉरी 2 होगा, इसका ये वाला हाइपोटेनियस को तोड़ोगे, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसको, इसका ये वाला कंपोनेंट कर सकते हैं ना, √2 cos 45, अच्छा हाँ एक बात, चलो हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो कि इसी का जो होगा y जो होगा वो क्या होगा, y cos 45 इक्वल टू √2, आप ये कह सकते हो, नहीं चलो ठीक है कोई बात, एक ही बात है, y cos 45 इक्वल टू √2, तो y का वैल्यू हुआ ना बाबू, ओहो सॉरी, डिवाइड, गलती सॉरी, मल्टीप्लाइड की जगह पे डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिए, और बाय cos 45, हाँ तो cos 45 का 1/2, तो ये चला जाएगा √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√2, सॉरी -2 सॉरी, हाँ -2। ये बात समझ पाए सब लोग? इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो तो इमेज का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।